तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए और कुछ जानकारियां लेते हैं पथरी के विषय में अपने वैद्य जी से। तो वैद्य जी, हमें ये बताइए कि पथरी होने के बाद घरेलू नुस्खे क्या हैं ताकि हम उन्हें अपनाकर इसके इलाज को संभव बना सकें। रश्मि जी, इसका सबसे अच्छा इलाज है पानी। यदि हम फिल्टर या उबला हुआ पानी कम से कम 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पिए, पथरी नहीं बनेगी और आराम से निकल भी जाएगी। दूसरा, आप हरड़ ले लो, बिजोरे नींबू के रस में 2 दिन उसको भिगो के अच्छी तरह रखो। उसको निकाल कर उसमें काला नमक और अजवाइन मिलाकर 1 चम्मच हम प्रतिदिन सेवन करें, 1 या 2 बार, तो पथरी आराम से निकल जाएगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि छुई मुई लोग बाग शो के लिए लगाते हैं, जिसके पत्ते को हाथ लगाओ तो पत्ते मुरझा जाते हैं। जंगली पौधा है, लाजवंती भी इसको कहते हैं। इसके क्वाथ को यदि हम सेवन करें तो पथरी आराम से निकल जाती है। तीसरा, कुलथ की दाल। इस बीमारी के लिए कुलथ एक पहाड़ी दाल है, गढ़वाल मंडल में बहुत होती है, लोग खाते भी हैं। गरम दाल है, इसको गैत भी बोलते हैं। इस बीमारी की बहुत अच्छी दवाई है। कुलथ की दाल सेवन करने से कठिन पथरी भी आराम से निकल जाती है। ये दाल हर जगह नहीं मिलती, लेकिन बड़ी दुकानों पे आराम से मिल जाती है। और हम लोग एक दवाई बनाते हैं, पथरी नाशक वटी। लोग ये कहते हैं कि 11-12 mm से बड़ी पथरी नहीं निकल पाती, लेकिन उसके प्रयोग से पथरी नाशक वटी के 2-2 गोली 2 या 3 बार के प्रयोग से हमने देखा 16 mm तक की पथरी, 17 mm तक की पथरी कट के निकल जाती है। इसके लिए पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करें और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करें जो कब्ज़ पैदा करती हों या पेशाब में अवरोध करती हों। तले हुए पदार्थ ना लें, उड़द की दाल थोड़ा अवॉइड करें, पेट भारी करती है। हींग गैस नहीं बनने देता, हींग का सेवन ज़रूर करना चाहिए, पेट का भारीपन और दर्द वैसे ही दूर कर देता है। और दर्द होने पर यदि हींग का लेप यदि हम नाभि के चारों ओर करें और गर्म पानी की बोतल से इसकी सिकाई करें तो ये गैस भी दूर होती है, दर्द भी इससे कम होता है। पथरी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेशाब का बंद लगता है, पेशाब खुल के नहीं होता या उसके अंदर जलन होती है। पेशाब करते में आदमी बहुत पीड़ा से परेशान हो जाता है। उसके लिए 2-3 प्रयोग बताता हूँ। भुट्टा सब लोग खाते हैं। भुट्टे को जब हम छीलेंगे उसके अंदर से बाल निकलते हैं। उन बालों को 1 गिलास पानी में 5 ग्राम के लगभग लें और 1 गिलास पानी में उबालें, चौथाई रह जाए उसको छान के पिए। पेशाब बहुत अच्छा खुल के होता है। जी, ये तो हुई अलग बात, लेकिन अब हम बात करते हैं उसके पथरी के विषय में ऑपरेशन की। जैसे एलोपैथी में कहा जाता है, हमें जो कोई डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आयुर्वेद में उसकी क्या संभावनाएं हैं ताकि ऑपरेशन से बचा जा सके। रश्मि जी, जिस चीज़ का एलोपैथिक में इलाज नहीं है वो लोग कहते हैं इसको ऑपरेट करके निकाल दो, और ऑपरेशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि 16-17 mm तक की मेरे उसमें पथरी आराम से निकल गई है, तो काहे को हम पेट कटवाएं। दूसरा, ऑपरेशन करवाने से चाहे लेज़र से हो, लिथोट्रिप्सी से हो, चाहे ओपन हो, कमजोरी भी आती है। और हम ये देखते हैं कि हमने उस पथरी को तो निकाल दी, लेकिन जो कैल्शियम डिपॉजिट होने की टेंडेंसी है वो चेंज नहीं हुई। यदि हम ये जो मैंने आपको पहले प्रयोग बताए हैं, इन प्रयोग को करें तो पथरी नहीं जमा होगी, दोबारा से नहीं बनेगी और सुगमता से निकल भी जाएगी। एक लोगों के अधिकतर लोग शो पीस के रूप में गुलदाउदी का फूल बहुत लगाते हैं। यदि हम 30 ग्राम गुलदाउदी का काढ़ा फूलों का अगर उसको सेवन करें तो इससे भी पथरी बड़े आराम से निकल जाती है। और यदि हम काढ़ा लेने में दिक्कत है या कमी है समय की या कुछ भी कारण है, एक और इसका प्रयोग बताता हूँ। सब चावल खाते हैं, चावल उबालने के दौरान इसकी 20 ग्राम की पोटली उसके अंदर डाल दें। जब चावल अधकच्चे हों उस पोटली को निकाल दें और चावल पका करके सेवन करें। कैसी भी पथरी हो, मैं आपको ये कहूँगा यदि 16-17 mm तक की पथरी है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि पित्त की थैली में है तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी।
गुर्दे में या पेशाब की नली में या पेशाब की थैली में है, इससे आराम से निकल जाएगी। और छार, मूली छार हो, जौ का छार हो, नाभि पर लेप करें और उसको 1 ग्राम के लगभग पानी से पी लें। या श्वेत परपटी, कलमी शोरा, फिटकरी, काला नमक, इनसे मिला करके बनती है, बहुत मूत्रल है कलमी शोरा, इससे भी पेशाब खुल के आता है। और हमारी पथरीनाशक वटी में पाषाण बदर भी है और कुलत का पानी भी है और श्वेत परपटी भी है। इसके सेवन से मैं ये कहूँगा कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैद्य जी, पथरी के विषय में हम आगे और तमाम जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी एक पेशेंट है हमारे साथ जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आइए पिंकी से मिलते हैं। मेरा नाम है पिंकी देवी, मैं डेयरी मच्छा में रहती हूँ, बुद्ध गौतम नगर में। मेरे को थायराइड था, तो मुझे ये मोटी हो गई थी मैं, तो मैं चल नहीं पाती थी, घर का काम नहीं कर पाती थी। तो ऐसा लगता था कि खाट पे लेटी हुई को बिस्तर पे पानी भी मुझे कोई और ही दे दे। तो मैं बुलाती थी आवाज़ लगा लगा कर अपने पड़ोसियों को कि मुझे पानी दे जाओ या मुझे खाना बना कर दे जाओ, तो मुझे वो लोग देते थे। फिर मैंने इलाज गाज़ियाबाद में भी कराया, दिल्ली में भी कराया, मेरठ में भी कराया, पर मुझे वहाँ से आराम नहीं लगा। मैंने पैसा बहुत लगाया पर मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। जब मुझे एक लेडीज़ ने, मैं मेरठ गई, मेरी नंद रहती हैं मेरठ में, तो उनके पास गई थी मैं रहने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक लेडीज़ ने कहा मैं कनखल जाती हूँ, मेरा भी यही हाल था, क्या आप वहाँ दिखा लीजिए हरिद्वार कनखल में वैद्य जी के पास। तो मैं गई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ गई हो तो ठीक हो जाओगे। मैंने विश्वास नहीं करा, मैं बताऊँ मुझसे सब लोग यही कहते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं आया थोड़ा सा। तब मैंने उनकी दवाई खाई तो मुझे कुछ आराम लगा, फिर मैंने और खाई, फिर उन्होंने कहा लगातार खाओ मेरी दवाई, आपको आराम लग जाएगा। तो फिर मुझे उनसे आराम लगा। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझको ठीक कर दिया, अन्य मैं पैसा लगा कर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो वैद्य जी, अब हमें ये बताइए कि पिंकी जी को क्या समस्या थी? उनका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और मैंने इसमें कोई बहुत विशेष काम नहीं किया। कांचनार की छाल, कांचनार का पेड़ होता है, पुराने बुजुर्ग सब जानते हैं, पहले लोग गांव के आसपास लगे भी होते थे, उनकी छाल का मैंने उनको सेवन करवाया। दूसरा, एक दवाई हम बनाते हैं जिसको मैं हर बार रिपीट करता हूँ, मेदनाशक गोधनवटी, जो कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको बैलेंस करती है, चाहे वो थायराइड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, ख़ास तौर से लीवर में तो बहुत ही अच्छा काम करती है, हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, लीवर फैटी हो और थायराइड हो, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। वज़न घटाती है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको एक्टिवेट करके उनको फंक्शन लागू करती है और बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट करती है, खून का नया संचार करती है। उसको सेवन से मैंने उनको लौह रसायन, मेदनाशक गोधनवटी और तीसरा कांचनार गुग्गल, ये मुख्यतः चलाई और बहुत ही अच्छी मेरे को ये रिजल्ट मिला। इसमें कह सकता हूँ कि आज उनकी लगभग दवाइयाँ बंद हैं और उनका थायराइड नॉर्मल है। कहते हैं कि थायराइड के लिए दवाई आपको आजन्म पूरे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, थायरोक्सिन या जोन सी भी दवाई है उनकी, लेकिन हमारे इस छोटे से प्रयोग से उनका थायराइड नॉर्मल हुआ, उनका वज़न लगभग 20 किलो भी कम हुआ। मेरे पास जब आई थी काफ़ी फैटी थी, शरीर की सूजन कम हुई और आज आपने देखा ही है। तो आइए अब आगे बात करते हैं पथरी के विषय में। अब आप ये बताइए कि जब पथरी हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से उन्हें परहेज करना चाहिए? रश्मि जी, इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि कुलथ की दाल, जिसको गैत कहते हैं, बहुत अच्छी है। अगर वो नियमित रूप से हर तीसरे चौथे दिन लेता रहे तो पथरी नहीं बनेगी। पथरी बनने पर जैसे मैंने कहा कि टमाटर का छिलका कितना ही उबाल लो गलता नहीं, उसका बीज गलता नहीं। बैंगन कितना भी आप फ्राई कर लो, गरम कर लो, उसका बीज नहीं गलेगा। भिंडी का भी यही हाल है। और पालक का पत्ता आप कितना ही उबाल लो गलता नहीं। तो इन 3-4 चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। तो वैद्य जी, जाते जाते हम आपसे एक छंद और सुनना चाहेंगे। रत्ती
रत्ती एक लह प्रातः ही, रत्ती यानी कि एक रत्ती 125 मिलीग्राम या 1 ग्राम का 8वां भाग, रत्ती एक लह प्रातः ही, लोह भस्म मधुसंग, लोह अच्छी लोहे की भस्म ले लो, आयरन की, बहुत अच्छी फार्मेसी की ले लो, कच्ची ना हो, लोह भस्म मधुसंग, दिवस 3 खाया हुए, मूत्र कृच गदभंग, पेशाब का जलन दूर होगी और पेशाब खुल के आएगा, अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो उससे दूर होगा। तो वैद्य जी, ये तो आपने हमें छंद सुनाया पथरी के विषय पर, लेकिन अब अपने पिटारे से कोई ऐसा छंद सुनाइए जो पथरी ना हो। मंजीट ले सौंफी धात्री फल हूँ जीर, मंजीट सौंफ धात्री यानी आंवला, जीर माने जीरा, मंजीट ले सौंफी धात्री फल हूँ जीर, शुद्ध गंधक लघु ठोर पुनी, शुद्ध कुंठी गो घीर, सब सम सूक्ष्म पीस के टाक एक नित्य खाए, मधु के माई मिलाई के पड़े अश्मरी जाए। तो दर्शकों, अगर आपके पास भी है कोई समस्या और आप चाहते हैं उसका निदान, तो आप बात कर सकते हैं वैद्य जी से। उनके फोन नंबर्स कार्यक्रम के दौरान सीधे फ्लैश किए जा रहे हैं, और अगर आप मिलना चाहते हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से तो उनका पता है फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई बीमारियों के साथ, उनके उपायों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।